गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 17, डेट है 27 नवंबर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ बेटा आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ क्लास टीचर का। धातु एवं अधातु, हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की। अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ा, उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, उनकी तुलना करी। ठीक है, आज हम उनके रासायनिक गुणों की तुलना करेंगे। पहला पॉइंट है, हमें यहाँ पहला गुण दिखाया गया है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में। यहाँ एक कॉलम धातु का, एक अधातु का। पहला गुण है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। मैग्नीशियम क्या है? धातु। इस मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बनाया? धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से हम लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। जो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाएंगी। सल्फर एक अधातु है। सल्फर ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया, क्या बनाया? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड। अब दूसरा गुण है ऑक्साइड की प्रकृति। जो धातु ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। क्षारीय प्रकृति मैंने आपको समझाया था, जो लाल लिटमस को नीला कर दें तो उनकी प्रकृति क्या कही जाती है? कि वो क्षारीय प्रकृति के हैं। तो जो धातु ऑक्साइड यहाँ बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जब हमने पानी इसमें मिलाया तो यहाँ बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ये एक प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके समझाई थी कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जब हम जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में दहन होता है उसका, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख मिलती है हमें, उस राख को जब हम जल में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डाल करके देखते हैं, डिप करके, तो वो नीला हो जाता है। इससे पता लगता है धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। आगे आपको दिया गया है अधातु में, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। जो अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अधातु का ऑक्साइड है, सल्फर अधातु है। ठीक है, पानी में घोला इससे H2SO3 बना, जो नीले लिटमस को लाल कर देगा। तीसरा गुण है जल से अभिक्रिया। धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, और यही गुण अगर अधातुएं पढ़ें तो अधातुएं जो हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। हमारा अगला गुण है अम्लों से अभिक्रिया। HCl क्या है? अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, सोडियम Na क्या होता है? सोडियम। और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करी तो यहाँ से Na जो है वो क्लोरीन Cl के साथ कंबाइन करा, सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, लवण बना, और यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो निकली, और हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो जब भी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करेंगी लवण बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अधातुएं क्या है? अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है क्षारों से अभिक्रिया। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको विद एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, धातु जब क्षार से अभिक्रिया करेंगे लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। जटिल मतलब मुश्किल होती है। आगे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के, जिंक को, ये जिंक जो है जब इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं जलीय विलयन में, तो कॉपर को ये विस्थापित कर देती है। जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से, ठीक है, यही लिखा है ना, कम
अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में जब रखेंगे अधिक अभिक्रियाशील धातु को, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया और खुद कॉपर की जगह आ गया, जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ कॉपर जो है वो अलग से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर वह कॉपर को विस्थापित मतलब हटा देता है। आपका पहला प्रश्न है यहाँ, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण भी लिखिए। यहाँ आपको इसका आंसर दिया है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये आपको इसका यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, तो ये आपका पहले का आंसर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आप कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। दूसरे के आंसर में आप ये लिखेंगे, धातु ऑक्साइड पानी में घुलने पर लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। आपका तीसरा प्रश्न है, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। तीसरे के आंसर में आप लिखेंगे, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपका चौथा प्रश्न है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको सारा धातु और अधातु में अंतर ही दिया गया था। आप इसमें से पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, 4 पॉइंट कोई भी आप लिख दीजिए। ठीक है, आपका पांचवा प्रश्न है, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आप पांचवे के आंसर में लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।